वर्तमान में यूपीए सरकार पूरी तरह से दिशाहीन है, भ्रमित है, सहमी और डरी हुई ये सरकार। आज हालात ये पहुंच गए हैं कि वित्त मंत्री को अपने मंत्रालय में जासूसी का शक है। देश के सबसे ताकतवर मंत्री, देश के अंदर भ्रष्टाचार की जांच चल रही है और वित्त मंत्रालय की जासूसी कौन करवा रहा है ये जानने को देश इच्छुक है। इस घटना की जांच गृह मंत्रालय से नहीं कराकर प्रणब मुखर्जी का अविश्वास गृह मंत्रालय पर है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से इसकी जांच वो करवा रहे हैं। देश जानना चाहता है कि जिस एजेंसी से उन्होंने जांच कराई है उसकी रिपोर्ट क्या है। क्या ये सच है कि जांच में डिवाइसेस मिले हैं? जो जांच प्राइवेट एजेंसी की जो जांच है वो रिपोर्ट देश के सामने आनी चाहिए। ये सरकार दिशाहीन सरकार, सरकार में नेतृत्व नहीं है। एक तरफ सरकार सिविल सोसाइटी से वार कर रही है, युद्ध कर रही है, और दूसरी तरफ सरकार के मंत्रियों में सिविल वार छिड़ा हुआ है। हर मंत्री एक दूसरे से अपने को अच्छा बताना और दूसरे पर अविश्वास करना, इसमें जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को मामूली विषय नहीं मानती। ये गंभीर मामला है। देश में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वित्त मंत्रालय की जासूसी कौन करा रहा है। और अगर वित्त मंत्री का नेता सदन का, लोकसभा के जो नेता सदन है, सरकार में जो नंबर 2 हैं, अगर उनका ऑफिस सुरक्षित नहीं है तो फिर देश में किसका ऑफिस सुरक्षित है? देश में ये भी भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि वित्त मंत्री को गृह मंत्रालय पर यकीन क्यों नहीं है। ये सरकार भ्रष्टाचार से पूरी तरह घिरी हुई है। सरकार गठबंधन धर्म के नाम पर ब्लैकमेलिंग का भी शिकार हो रही है। ये अक्षम सरकार है और इस सरकार से देश के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह से कौन सरकार चला रहा है और कौन कांग्रेस पार्टी किसके हाथ में है, ये भी देश के लोग जानना चाहते। कांग्रेस के जिम्मेदार नेता
प्रधानमंत्री के लिए किसी और व्यक्ति की इच्छा रखते हैं। इससे जो प्रधानमंत्री का जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनके बारे में भी कांग्रेस अध्यक्षा को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि कांग्रेस के महासचिव ने की जो इच्छा है उसके बारे में उनकी क्या राय। हमारे भारतीय जनता पार्टी के का एक डेलीगेशन इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट एंड रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका के लिए डेलीगेशन गया है। उस डेलीगेशन में धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में गया है। उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी नाम था, लेकिन डेलीगेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता हैं और इनका जो वीज़ा है वहाँ पर सेपरेटिस्ट के ख़िलाफ़ एक बड़ा मूवमेंट ये चलाते हैं और वहाँ बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन डेलीगेशन के अन्य सदस्यों का वीज़ा मिल गया और इनका वीज़ा अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिनाइड किया है। हमारी इस पर चिंता है कि आज कई सेपरेटिस्ट तुरंत वीज़ा प्राप्त कर लेते हैं और एक नेशनलिस्ट, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले व्यक्ति का वीज़ा क्यों डिनाई किया गया, इसमें भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अमेरिकन गवर्नमेंट से बातचीत करनी चाहिए। रामेश्वरम में 23 मछुआरों को 5 नावों के साथ श्रीलंकन नेवी ने पकड़ लिया है और उसके बारे में सरकार कोई चिंता नहीं कर रही है। सोमालियन पायलट को लेकर भी सरकार संवेदनशील नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मछुआरों के बारे में सरकार से अपील करती है कि वो श्रीलंकन गवर्नमेंट से बातचीत करें और ये जो घटना घट रही है खासकर भारतीय मछुआरों के साथ, उस पर भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर ज़रूरी कदम उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही साथ जवाब दे दें। गोपीनाथ मुंडे जी दिल्ली आए थे और केंद्रीय नेतृत्व से मिले हैं और अपनी बात रखी। हमारे दल में ही बात रखने का अधिकार होता है, अन्य दलों में बात रखने का अधिकार भी नहीं होता। बातचीत उनसे हुई है और सकारात्मक है। हम आपको बातचीत पूरी होने पर सूचित करेंगे। किसने कहा आपको है? सब नेता मिले हैं जी। मैंने बता दिया कि केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हुई है और बातचीत सकारात्मक है। इस पे तो बात हो गई।
दे दिया मैंने जवाब, तो इससे अच्छा जवाब क्या होगा जो मैंने दिया। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को बाबा रामदेव के योग शिविर में ना जाने के लिए कहा है। कांग्रेस अपने नेताओं के सेहत के प्रति वो सेहतमंद रहें, योग करें, इसके लिए उन्होंने मना किया है। ये बहुत चिंताजनक बात है। और योग जो है वो अपने लिए होता है, ये योग जो है वो सेहत के लिए होता है। और हम ये शुभकामना देते हैं कि कांग्रेसी भी सेहतमंद रहें। बहुत दबाव उन पर है, योग से सारे दबाव खत्म होते हैं। यहाँ तक कि आर्मी की ट्रेनिंग में भी उनको योगा सिखाया जाता है। क्रिकेटर भी जब मैच में जाते हैं, तनाव में रहते हैं, तो योगा उनके लिए ज़रूरी है। कांग्रेसी आजकल बहुत तनाव में हैं, योगा उनके लिए अच्छा होता, लेकिन उससे भी उनको मना किया जा रहा है, जो दुखद है।